नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BP11 न्यूज। अभी हम आए हैं सुल्तानगंज के असरगंज में स्थित हैं, जो कि यहाँ धर्मशाला बनाया गया है सम्राट चौधरी के द्वारा। और यहाँ पर धर्मशाला जब घुसेंगे, देखते हैं यहाँ पर व्यवस्था किस तरह बनाई गई है। और आप जानते होंगे श्रावणी मेला में बिहार सरकार के द्वारा 5.5 करोड़ का फंडिंग आया है, 13 जिला को मिला है। और देखते हैं व्यवस्था किस तरह सरकार के द्वारा की गई है। जैसे आप आएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पर आपको शंकर भगवान से आपको भेंट हो जाएगा और लगेगा कि देवघर हम आ गए। इसलिए इसको बनाया गया है भोलेनाथ को। और देखते हैं कि व्यवस्था और क्या क्या है अंदर में दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं रहने के लिए सभी को जगह है। आप अगर अंदर आकर के दिखाना नहीं चाहते अंदर, लेकिन यहीं से देख लीजिए कि सोने का व्यवस्था सभी कमरिया के लिए बनाया गया है। आप हर तरह का ये पंखा, AC, कूलर, हर तरह का चीज मिलेगा। और यहाँ पर आइए बातचीत इनके बारे में करेंगे कुछ लोगों से यहाँ। और खाना पीना का व्यवस्था भी रखा गया है, सुने हैं, तो देखते हैं खाना पीना का व्यवस्था किस तरह रखा गया है। ये वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जीविका दीदी की रसोई। अब देखते हैं कि जीविका दीदी की रसोई में क्या क्या बन रही है, तो हम बातचीत करेंगे। इधर भी दिखाएंगे, ये भी गेट 2-3 को बहुत बड़ा आप दिखाते हैं, सब पूरा दिखा ही देते हैं। पूरा जो है बनाया गया है, मतलब 3-4 गेट है धर्मशाला में। और सरकार 5.5 करोड़ की फंडिंग जो है शायद दिख रहा है। आप लोग क्या सोच रहे हैं? और इसी तरह अगर काम करेंगे सरकार, तो हमारा बिहार विकसित होंगे। और ये जो है सोने के लिए बनाया गया, देख सकते हैं बहुत बड़ा ये हॉल बनाया गया। इसमें हर तरह का व्यवस्था है, पूरा रहने के लिए आप रह सकते हैं। इसमें आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क व्यवस्था बनाया गया है ये सरकार के द्वारा। आप लोग इस वीडियो में बने रहे। आप देखते हैं कि यहाँ का नल जल कैसा है। आप आइए, हर समय आप जानते होंगे PHED का हम आज पत्ता साफ कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम PHED में होता था कि यहाँ पर नल चल रही है या नहीं चल रही है, ये भी दिखाना हमारा बनता है। तो देखते हैं नल चल रही है या नहीं चल रही है, और ठंडा पानी दे रही है या नहीं दे रही है। हम देख करके बात करते हैं, देखते हैं, पानी पीते हैं। आपको देखिए यहाँ पर जल जो है चल रहा है। आप यहाँ आप आ गए हैं तो ये पानी का भी व्यवस्था आपको मिलेगा। और ये नल जो है इसके द्वारा पानी पी सकते हैं आप। यहाँ ठंडा भी पानी आपको, दोनों व्यवस्था देखिए ये भी चल रहा है। तो मेरा काम देखिए यही दिखाना है कि इसी तरह काम होना चाहिए। ये PHED पे हर समय कलंक लगता है, आप देखते ही होंगे। और हम भी बनाते हैं वीडियो, हर समय इसको जो है गलत करेंगे तो रिलाएंगे जरूर, क्योंकि हम जनता के लिए काम करती है, ठीक है। और यहाँ पर व्यवस्था जो है पेयजल श्रावणी मेला 2026 में अच्छा किया गया है। PHED पे हम सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा काम है, काम देख करके। और यहाँ पर इधर क्या बाथरूम है क्या? देखिए इधर पर जो है यहीं दिखा देते हैं आपको, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ पर बाथरूम का भी सुविधा पूरा दिया गया, दिख सकते हैं। उधर कैमरामैन दिखाएंगे, पूरा बाथरूम की व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ अंदर नहीं जाएंगे। और व्यवस्था ठीक ठाक दिख रही है। और यहाँ बम जी है क्या आप? हाँ, तो देखिए कुछ बम जी से हम पूछते हैं कि व्यवस्था यहाँ पर किस तरह है और कैसा लग रहा है यहाँ पर धर्मशाला में रुक करके। ये मतलब गवर्नमेंट सरकार की कैसी लग रही है? तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल है। कहाँ से आए? मैं मधुबनी से आया हूँ। मैं लगातार 16-17 साल से आ रहा हूँ। और इस बारिश हो रही है। हाँ, अब क्लियर आ रहा है? क्लियर है। कहाँ गए? तो मैं 16-17 साल से लगातार आ रहा हूँ। इस बार जो व्यवस्था किया गया, चाहे प्रशासन का व्यवहार हो, कांवरियों को, तो मैंने सारी व्यवस्था देखी है। लेकिन इस बार सम्राट चौधरी के आने के बाद से ये जो टेंट सिटी की व्यवस्था है और जो प्रशासन की तैनाती काफी सक्रिय दिख रहा है और काफी अच्छा व्यवस्था। चाहे आप देख सकते हैं पीने का पानी कूलर के साथ लगा हुआ, वॉशरूम भी साफ हो रहा है। मैं देख रहा था कि कुछ लोग वहाँ वीडियो भी बना रहे थे कि साफ हो रहा है कि नहीं, फीडबैक देने के लिए। और काफी अच्छा व्यवस्था, मुझे सब साल से सबसे बेस्ट व्यवस्था इस बार लगा। सारी चीजों में, चाहे खाने को हो, पानी पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, चाहे रास्ते पे आप प्रशासन देखें। यहाँ पर चोरी चारी का ध्यान रख रहा है कि नहीं? चोरी चारी हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, चोरी का तो अभी तक मुझे यहाँ, मैं सुबह से हूँ 10 बजे से, अभी ऐसा कुछ सुना नहीं है। और मैं जैसे ही प्रशासन, अच्छा, जो चोरी करते हैं ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि नहीं? जो चोर होते हैं उसको हटाना चाहिए या उस पर नजर रखना चाहिए कि कौन चुरा रहे हैं, इसको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग जो है अपना पैसा, मोबाइल सब जुग जाग के लाते हैं, रखते हैं। और देवघर जाने के लिए उसका अगर चोरी हो जाता है, दुख तो होता है ना जी। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ना? प्रशासन को ध्यान देना चाहिए बिल्कुल, और हमें भी ध्यान देना चाहिए। प्रशासन अब पर्सनली हमारे ऊपर तो नहीं रहेंगे, हमें पता लिमिटेड फोर्स के साथ ही होता है। प्रशासन को मैंने जैसे बोला था, कल हम लोग जब गंगा जल भर रहे थे तो कुछ लोगों का ग्रुप हमें ऐसे लग रहा था किडनैप कर रहा है। वो लोग, हाँ, सुल्तान के कुछ लोग, तो मैंने प्रशासन को, प्रशासन तुरंत एक्टिव होकर उनको बाहर निकाला। तो ये मुझे अच्छा लगे, प्रशासन की सक्रियता इस बार काफी अच्छा दिख रहा है। कमी भी दिख रही है क्या? कमी थोड़ा सा बोलेंगे, कमी क्या दिख रही है? कमी थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा
साफ सफाई और हो सकती थी, मतलब जैसे पानी लग रहा है तो कहीं कहीं और थोड़ा फिनिशिंग हो सकता था, जैसे कारपेट को लेके हो सकता है, उसको कह सकते हैं। बाकी पहले से अच्छा है और प्रयास करेगी सरकार, अच्छा होगा और बढ़िया लग रहा है देख के। और यही सुल्तानगंज से आप कब चले? कल चले हैं, सॉरी आज ही सुबह चले हैं और 3 दिन के बाद जल चढ़ाएंगे। 3 दिन में पहुंच जाइएगा? हाँ पहुंच जाएंगे। तो क्या कहिएगा महादेव के बारे में? एक बार क्या कहना चाहिए महादेव के बारे में? तो हम क्या ही के, मैं कौन होता उनके बारे में बोले, लेकिन जा रहे हैं तो क्या क्या कहिएगा? यही कहेंगे कि सब साल जा रहे हैं, इस बार भी जा रहे हैं, महादेव का कृपा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हर बार बाबा बुलाते हैं और बाबा का कृपा बना रहे, और हम देख रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। इस बार बारिश भी हो रहा है। अच्छा, जाने में मुश्किल भी होती है क्या? बहुत मुश्किल होती है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत लोग तो कहते हैं कि मुश्किल होती है, लेकिन हमको जो है जैसे बाबा का नाम लेते हैं सब जो है मुश्किल खत्म हो जाता है। वो तो बिल्कुल होता ही है, क्योंकि हम ध्यान अपना वहाँ बाबा की तरफ नहीं रखेंगे। अगर सांसारिक बातों में रहेंगे तो जरूर मुश्किल होगा, लेकिन बाबा का नाम लेते रहेंगे तो चले जाएंगे। जो आपको देख रहे हैं क्या कहिएगा, देवघर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये तो पूछने वाली बात नहीं, आपको आना चाहिए, वंस इन लाइफ जो। और सर व्यवस्था देखे तो और अच्छा लगता है कि आना चाहिए। हर जगह आपको न रहने की दिक्कत है, न खाने की, न पीने की। यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है? खाना भी व्यवस्था है? खाना जैसे में ये जीविका जो चलाई है सरकार ने, ये बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं को सरकार प्रोत्साहन भी मिल रहा है और महिला आगे आ रही है, और खाना भी बहुत अच्छा मिल रहा है। एक रेट भी ठीक है और आप भरपेट यहाँ खा सकते हैं। सबसे बेस्ट मुझे ये लगा। पैसा भी लगता है? हाँ पैसा 70 रुपया लग रहा है जो मार्केट रेट है, लेकिन उस रेट पे आपको भरपेट खाना मिल रहा है। रहने के लिए पैसा लग रहा है? नहीं यहाँ नहीं लग रहा, वो खाने का बस लग रहा है। यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी जी, यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए आप लोग अगर यहाँ आते हैं तो आइए, अगर आना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रह रहे हैं, बहुत बड़ा जगह है रहने का, फ्री ऑफ कॉस्ट कह रहे हैं। आप अगर आना चाहते हैं जरूर आए। और यहाँ पर देखते हैं थोड़ा बाथरूम भी आप दिखाई देते हैं, आप कह रहे हैं तो बाथरूम का व्यवस्था किस तरह है, साफ सुथरा चल रहा है कि नहीं बाथरूम या नहीं चल रहा है। आइए आपको हम बाथरूम भी दिखाते हैं, तो लेकिन बहुत दूर है। बाथरूम का व्यवस्था आपको दिया गया है। अगर आप लोग आते हैं धर्मशाला में तो बाथरूम आ सकते हैं, और स्नान घर भी है, पुरुष के लिए अलग है, महिला के लिए अलग है, देख सकते हैं। अब साफ सफाई भी है यहाँ पे, और कुछ कुछ नहीं भी है तो सरकार से हम अनुरोध करना चाहिए, यहाँ के डीएम साहिबा से कहना चाहते हैं और सम्राट चौधरी से जैसे कहना चाहते हैं कि जो भी व्यवस्था में कमियां हैं उसको पूरा करें, ताकि भारत के प्रत्येक कोने से जो लोग आते हैं वो खराब ना बोलें। बिहार तो ऐसे गरीब राज्य है, जानते हैं आप, दुख होता है कि बिहार एक गरीब राज्य है। जब आप गूगल पे सर्च मारेंगे गरीब राज्य की गिनती में आता है तो दुख होता है। तो ये हटाएं सम्राट चौधरी जी, छोटी छोटी गलतियां जो हो रही है उनको आप समेटें, ताकि बिहार पे कलंक ना लगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, और ये मेरा प्रयास ग्राउंड पे दिखाने का कैसा लग रहा है उनके बारे में भी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे।